हेलो एवरीवन, मैं हूं पूनम और इस वीडियो में हम कर्व ट्रेसिंग का अगला एग्जांपल देखने वाले हैं। कर्व का टाइप है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है। सो हमारे पास मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल हम ले चुके हैं। ये दूसरा एग्जांपल है। ठीक है। सो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए जो भी रूल्स होते हैं वो मैंने फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किए हैं। तो उसके हिसाब से हम ये एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास यहाँ पे देखो कि एक एग्जाम्पल है वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। सो हमारा फर्स्ट रूल है सिमेट्री। अगर पहले हम क्या चेक करेंगे कि पावर ऑफ y एंड पावर ऑफ x, अगर y के सभी पावर इवन हुए तो पैरेलल सॉरी सिमेट्रिक विथ x एक्सिस, एंड अगर x के पावर इवन हुए तो सिमेट्रिक विथ y एक्सिस। ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं हमारा जो गिवन इक्वेशन है वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। अगर हम ये सॉल्व करते तो हमें क्या मिलेगा? ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू एक्स क्यूब। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मीन्स व्हाट? एक्स क्यूब। तो देखो यहाँ पे भी y की पावर 2 है, हियर आल्सो पावर ऑफ y इज 2, राइट। और यहाँ पे x की पावर कितनी है? 1 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। दैट मीन्स ऑल पावर ऑफ x आर नॉट इवन। बट अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं ऑल पावर्स ऑफ y आर इवन, देयरफॉर वी कैन से दैट कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट x एक्सिस। ठीक है। हमें पता चला कि कर्व x एक्सिस को सिमेट्रिक है। दैट मीन जितना पार्ट इतना ऊपर होगा उतना ही पार्ट नीचे होगा, राइट। सो सेकेंड रूल है हमारा ओरिजिन। दैट मीन्स अपना जो कर्व है वो कर्व से ओरिजिन से पास हो रहा है कि नहीं, हमें चेक करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? गिवन इक्वेशन में हमें x इज इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है। सो हमारा जो गिवन इक्वेशन है वो ये है वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। इसमें हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सो वाई स्क्वायर और ए वैसे ही रहेगा, एक्स की जगह पे 0 आएगा और यहाँ पे 0 अगर हम पुट करेंगे तो ये सारी टर्म हमारे 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे हमें क्या मिला? ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अगर वाई स्क्वायर को मैं अंदर मल्टीप्लाई करती हूँ तो मुझे मिलता है ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या होता है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स अवर इफ वी टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, हियर वी गॉट y इज इक्वल टू 0। देखो मैंने क्या पुट किया था? x इज इक्वल टू 0 पुट किया था और मुझे मिला y इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x एंड y दोनों हमें 0 मिला है। इसका मतलब क्या है? ये हमें ओरिजिन मिला है, राइट। सो इसका मतलब है आवर कर्व इज पासेस थ्रू ओरिजिन। और अगर if our curve is passes through origin then we have to find the tangent at origin। so हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो ओरिजिन में tangent, ओरिजिन पे tangent फाइंड आउट करने का होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो गिवन इक्वेशन है हम एज इट इज लिखेंगे वाई स्क्वेयर इंटू ए प्लस एक्स। देखो यहाँ पे अगर हमें ओरिजिन नहीं मिलता दैट मीन्स एक्स एंड वाई दोनों हमें 0 0 नहीं मिलते तो हमारा कर्व ओरिजिन से पास नहीं होता। अगर हमारा कर्व ओरिजिन से पास नहीं होता तो ओरिजिन पे टैंजेंट फाइंड आउट करने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है। लेकिन हमें ओरिजिन मिला है तो ओरिजिन के लिए हम टैंजेंट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए प्रोसेस है जो गिवन इक्वेशन है एज इट इज लिखना है, फिर सॉल्व करके सभी टर्म्स एक साइड पे लेने। ओके। क्या करना है? साइड सॉल्व करके सभी टर्म्स एक साइड पे लेने। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने लिखा ए वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब है। ठीक है। सभी टर्म एक साइड में लेने। ए वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ये सिर्फ मैंने ऐसे सिंपल लिखा है, चेंज किया सिर्फ। एंड ये प्लस का सॉरी माइनस का प्लस हो जाएगा और ये प्लस है तो यहाँ पे आएगा तो माइनस होगा। ठीक है। सो हमें ये इक्वेशन मिला। तो हमें क्या करना है? टेंजेंट एट ओरिजिन फाइंड आउट करने के लिए एक्स एंड वाई वो दोनों के कंबाइन क्या करने हैं? पावर्स फाइंड आउट करने। देखो यहाँ पे एक्स टर्म नहीं है तो सिर्फ वाई की टर्म है, राइट। यहाँ पे सिर्फ y की टर्म है तो y की पावर कितनी है? 2 है। ओके। यहाँ पे दोनों टर्म है, x की पावर 1 है एंड y की पावर 2 है। तो यहाँ पे दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो 1 प्लस 2 कितना होगा? 3। यहाँ पे y की टर्म नहीं है तो y की पावर 0 होगी। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 2 है। यहाँ पे भी y की पावर 0 एंड x की पावर 3। दैट मीन 0 प्लस 3 इज ए 3। ये क्या लिखा मैंने? पावर्स ऑफ एक्स एंड वाई। तो हम टेंजेंट ओरिजिन पे पास हो रहे कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे? लोवेस्ट डिग्री टर्म। लोवेस्ट डिग्री टर्म क्यों ले रहे हैं? क्योंकि ओरिजिन है तो ओरिजिन मतलब 0 0 होता है तो 0 के पास के हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है। सो ये याद रखने के लिए है, मैंने सिर्फ बोला आपको। ठीक है। जो लोवेस्ट टर्म डिग्री है, पुट लोवेस्ट टर्म डिग्री टुगेदर इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास लोवेस्ट डिग्री टर्म्स कौन से? देखो ये लोवेस्ट डिग्री है एंड ये भी लोवेस्ट डिग्री। दैट मीन्स लोवेस्ट डिग्री कितनी है? 2 है। ठीक है। 2 2। तो ये टर्म जो है और ये टर्म दोनों साथ में इज इक्वल टू क्या रखेंगे हम? 0। ठीक है।
तो मैंने लिखा ए वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये माइनस क्यों लिया, क्योंकि इसके साथ हमारे पास माइनस है नहीं। अगर यहाँ पे प्लस होता तो मैं प्लस लेती, यहाँ पे माइनस है तो मैं माइनस लूंगी। ओके, सो इज इक्वल टू 0 मिला। ए हम कॉमन निकालेंगे, ए कॉमन निकाला, रिमेनिंग टर्म इज वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, राइट। सो ए तो हमारा 0 नहीं है, तो दोनों में से एक तो 0 होगा, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 0 होगा, राइट। सो इसका मतलब है अगर एक्स हम देखो यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 मिला, तो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मिलेगा। दोनों का अगर हम स्क्वायर रूट निकालेंगे, ठीक है, दोनों साइड वाई इज इक्वल टू क्या मिला हमें, प्लस माइनस एक्स। इसका मतलब y इज इक्वल टू एक्स और y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये दोनों हमें टैंजेंट मिली एट ओरिजिन। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको। ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। सो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस और दिस इज एक्स एक्सिस। आपको ओरिजिन पे टैंजेंट कौन सी मिली है, यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स ये, ठीक है। ये y इज इक्वल टू एक्स है और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये y इज इक्वल टू एक्स ये टेंजेंट है और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स ये टेंजेंट। सारे टेंजेंट्स आपको ग्राफ में ड्रॉ करने हैं, ठीक है। ये हमें फर्स्ट टेंजेंट्स मिले। सो हमारा जो नेक्स्ट रूल है, जो हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एंड वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट होता है वो फाइंड आउट करना है। हमारा थर्ड रूल है इंटरसेक्शन विद एक्सिस। ओके, सो फर्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कि इंटरसेक्शन विद एक्स एक्सिस, दैट मीन्स हमारा जो कर्व है वो एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। सो उसके लिए क्या करना है, आपको गिवन इक्वेशन एज इट इज लिखना है। और हम एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तभी तो हमें एक्स एक्सिस के पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। सो हम गिवन इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 0। देखो यहाँ पे अगर मैंने y इज इक्वल टू 0 किया तो ये सारे टर्म मुझे 0 मिले। तो आगे क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। हमसे इसका मतलब क्या हुआ, दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 और ए माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, दैट मीन दोनों में से कोई तो 0 होगा, राइट। सो हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिलेगा x इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे x इज इक्वल ए इज इक्वल टू एक्स, दैट मीन्स x इज इक्वल टू ए। तो हमें मिला x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू ए। तो मैं अगर पॉइंट कंबाइन करती हूँ तो एक्स वाई का जो एक्स वाई जो पॉइंट है हमें क्या मिलेगा, 0 0, क्योंकि एक्स भी 0 है एंड वाई भी 0 है। नेक्स्ट पॉइंट मुझे क्या मिला है, ए, तो मैंने यहाँ पे ए लिखा और वाई तो हमारा 0 है। ये दोनों इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुए, ये तो हमारा ओरिजिन हुआ, राइट। और ओरिजिन जितने हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिल रहे, देखो कर ओरिजिन से पास हो रहा है मतलब क्या, कर ओरिजिन पे इंटरसेक्ट कर रहा है, राइट। सो जहां पे इंटरसेक्ट करेगा वहां पे हमने क्या लिया, टैंजेंट फाइंड आउट करी। तो ओरिजिन पे ऑलरेडी हमने टैंजेंट फाइंड आउट कर चुके हैं, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अलग पॉइंट मिला, नॉट इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स ए 0 है, ठीक है, हमारा ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 है। तो ये हमारा हमें स्पेशल पॉइंट मिला, ठीक है। ये क्या मिला हमें, स्पेशल पॉइंट। देखो यहाँ पे मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, जो हमारा कर्व है, ठीक है, ये क्या होगा हमारा ए 0 होगा। एक्स एक्सिस का पॉइंट कौन सा है, एक्स इज 0, सॉरी एक्स इज ए एंड वाई इज 0। यहाँ पे कर्व कुछ तो इंटरसेक्ट करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे टेंजेंट का नेचर, सॉरी कर्व का नेचर कैसा होगा, मतलब यहाँ पे ऐसा स्मूथ कर्व होगा या कर्व होगा, ये हमें फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे हमें टेंजेंट फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे टेंजेंट एग्जिस्ट होती है कि नहीं ये फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो फिर पहले तो हम क्या कर लेते हैं, इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स निकाल लेते हैं, और फिर बाद में हम एट स्पेशल पॉइंट टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट, दैट मीन्स यहाँ पे तो कहीं पे हमारा जो कर्व है वो इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन है इंटरसेक्शन विद वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस के पॉइंट्स हम फाइंड आउट कर रहे हैं, तो एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। तो एक्स इज इक्वल टू अगर हमने 0 पुट किया तो हमें मिलेगा वाई स्क्वायर ए प्लस 0, और ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ के सारे टर्म्स एक्स के हैं। तो हमें मिला ए वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो वाई इज इक्वल टू 0, मतलब एक्स एंड वाई दोनों हमें 0 0 मिला, दैट मीन्स ओरिजिन मिला। तो वाई एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करा है, ओरिजिन पे, ठीक है। यहाँ पे स्पेशल पॉइंट नहीं मिला। तो टोटल हमें कितने स्पेशल पॉइंट्स मिले, सिर्फ एक ही मिला। तो एक ही स्पेशल पॉइंट के लिए हम टेंजेंट फाइंड आउट करेंगे। तो वो कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हमें हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो यह है। हम क्या करेंगे, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। मैंने अभी पहले थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था, ए वाई स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर, देखो वाई स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और सारे टर्म एक साइड पे लेंगे। तो हमें टेंजेंट फाइंड आउट करना, टेंजेंट मतलब स्लोप स्लोप होता है, ठीक है।
तो मतलब क्या, हम इस इक्वेशन को विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफरेंशिएट करेंगे। तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे पास है 2a y² प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर का ए तो कांस्टेंट है हमारा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y। ठीक है, वह ए ऐसे ही लिखा मैंने, कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वो कांस्टेंट टर्म है। तो 2y, और फिर जो सब फंक्शन है दैट मींस y का डेरिवेटिव क्या होगा, dy अपॉन dx, राइट। प्लस अब यहाँ पे देखो, अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे x एंड y दोनों वेरिएबल्स है, तो हमें यहाँ पे u इंटू वी रूल यूज करना है। ठीक है, सो हम u इंटू वी रूल, देखो यहाँ पे मैंने u इंटू वी रूल क्या होता है हमारा, u इंटू वी रूल इज इक्वल टू व्हाट, u ऐसे लिखेंगे और डेरिवेटिव ऑफ v निकालेंगे, प्लस बाद में v वैसे ही लिखेंगे और u का डेरिवेटिव लेंगे। तो मैं पहले x ऐसे लिखती हूँ, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2y, राइट, एंड dy अपॉन dx, प्लस अब मैं वाई स्क्वायर वैसे लिखूंगी और x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा, राइट, माइनस यहाँ पे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा, 2x, राइट, एंड प्लस 3x² इज इक्वल टू 0। ये हमें टोटल डेरिवेटिव मिला, तो ये मैं अच्छे से यहाँ पे लिख लेती हूँ। यहाँ पे लिख लेती हूँ, 2a y dy अपॉन dx प्लस 2xy dy अपॉन dx प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 3x² इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमें डेरिवेटिव मिला। तो हमें क्या करना है, dy अपॉन dx निकालना है, राइट। टेंजेंट का नेचर हमें एट स्पेशल पॉइंट निकालना है, मतलब dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। सो dy अपॉन dx की वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे दो टर्म्स है dy अपॉन dx के, तो हम वो दोनों एक साथ लेंगे, ठीक है, मतलब दोनों कॉमन निकालेंगे। तो dy अपॉन dx अगर हमने कॉमन निकाला तो यहाँ पे मिलेगा हमें 2ay, और यहाँ पे मिलेगा प्लस 2xy। ओके, और ये सारे टर्म्स जो है हमें वैसे लिखने, 2ax प्लस 3x² इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, तो ये सारे टर्म्स इस साइड ले लो, तो हमें मिलेगा dy अपॉन dx इंटू 2ay प्लस 2xy इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे आएगा तो ये माइनस होगा वाई स्क्वायर, ये प्लस होगा 2x, और 3x² क्या होगा, माइनस होगा। ओके, सो यहाँ पे हम कैसे लिख सकते हैं, dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है हमें, dy अपॉन dx, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे जाके डिवाइड होगा, तो हमें मिलेगा माइनस वाई स्क्वायर 2ax माइनस 3x² अपॉन 2ay प्लस 2xy। ठीक है, ये टर्म मिली हमें, राइट। तो अगर हमें ये टर्म मिलती है, हमें ये टर्म कौन सी मिली, dy अपॉन dx की मिली, तो हमें क्या करना है, अभी एट स्पेशल पॉइंट फाइंड आउट कर रहे हैं, तो हमारा स्पेशल पॉइंट कौन सा है, a0। ठीक है, तो इसका मतलब x की जगह पे हम a डालेंगे, y की जगह पे 0 डालेंगे, तो y जहां जहां पे y है वहां पे हम 0 डालेंगे, यहाँ पे 0 आएगा, प्लस 2a, और x की जगह पे फिर से a डालेंगे, माइनस 3a² अपॉन यहाँ पे भी 0 डालेंगे, यहाँ पे भी 0, क्योंकि यहाँ पे y है ना तो 0 होगा। तो ये देखो, ये 2 इज इक्वल टू 2a² माइनस 3a² अपॉन 0। सो कुछ भी अपॉन 0 हुआ तो ये इंफिनिटी होगा, राइट। दैट मीन्स एट स्पेशल पॉइंट dy अपॉन dx हमें क्या मिला, इंफिनिटी मिला। तो अगर हमें dy अपॉन dx इंफिनिटी मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है कि tangent इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, ये सब मैंने रूल में डिनोट किया है, दैट इज व्हाट, tangent, दैट इज यहाँ पे मैंने लिखा है, दैट इज tangent इज पैरेलल टू y एक्सिस। ठीक है, अभी हमने tangents फाइंड आउट कर लिया है, तो हमारा जो नेक्स्ट रूल है वो है असिम्प्टोट्स। तो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों के लिए हमें असिम्प्टोट्स फाइंड आउट करना पड़ता है। तो फर्स्ट है असिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो असिम्प्टोट्स के लिए भी सेम करना है हमें, इक्वेशन सॉल्व करके लिखना है, सब एक साइड पे लेना है, इज इक्वल टू 0 पुट करना है। तो असिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस निकाल रहे हैं तो एक्स एक्सिस की पावर्स लेंगे हम सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स की टर्म नहीं है, तो इसका मतलब एक्स की पावर कितनी है, 0। यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, 1, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है। लेट मी, ये क्या है, हमारे पावर्स ऑफ एक्स ओनली। तो हमें क्या करना है, पुट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म, हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स टर्म इज इक्वल टू 0। सो हाईएस्ट पावर टर्म कौन सी है, x3। ठीक है, मतलब 3 पावर हाईएस्ट है ना, तो ये टर्म ये है। तो इसका जो कोपिशियंट है, इसका कोपिशियंट इज इक्वल टू हमें 0 पुट करना है, इसका कोपिशियंट क्या है, 1।
सो 1 इज इक्वल टू 0 हमने पुट कर दिया, लेकिन ये कभी पॉसिबल हो सकता है कि 1 इज इक्वल टू 0? नहीं। तो x पैरेलल टू x एक्सिस के x एक्सिस को असिम्प्टोस पैरेलल नहीं है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, देयर इज नो असिम्प्टोस पैरेलल टू x एक्सिस। नाउ वी फाइंड हियर असिम्प्टोस पैरेलल टू y एक्सिस। ओके, सेम प्रोसीजर है। यहाँ पे y है तो y की पावर हम फाइंड आउट करेंगे क्या। यहाँ पे y की पावर 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे तो नहीं है, y ही नहीं है, तो इसका मतलब y की पावर 0 है, यहाँ भी y की पावर 0, ये सब y की पावर है। तो क्या करना है, सेम पुट कोएफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म ऑफ y इज इक्वल टू 0। देखो हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, 2 है, तो इस टर्म में y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, x a है, ठीक है। और इस टर्म में y स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, सॉरी, हाँ राइट, यहाँ पे माइनस है, क्या है, माइनस है आई थिंक, लेट मी चेक हियर, सॉरी प्लस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस होगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, a इज इक्वल टू माइनस एक्स, दैट इज व्हाट, x इज इक्वल टू माइनस ए। यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि x इज इक्वल टू माइनस ए इज ए असिम्प्टोट्स, x इज इक्वल टू माइनस ए इज ए असिम्प्टोट्स पैरेलल टू y एक्सिस। नेक्स्ट हमारा जो लास्ट रूल है वो है रीजन ऑफ एब्सेंस, ठीक है। मतलब हमारा कर्व किस रीजन में एग्जिस्ट नहीं होगा वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो अगर हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शन है तो हम इस टाइप पे लिखेंगे उसको मैनेज करके, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ एक्स और एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एफ वाई। तो हमारे पास इक्वेशन था वाई स्क्वायर इंटू ए प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए माइनस एक्स। तो मैंने वाई स्क्वायर लिखा, ये जो मल्टीप्लाई था वहां या दूसरे साइड पे आके डिवाइड होगा, ठीक है, ए प्लस एक्स, इस तरह लिखा। तो देखो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, निगेटिव पावर टर्म चेक करना है, ठीक है, निगेटिव पावर टर्म। तो वो कैसे चेक करेंगे, तो इसका मतलब है, देखो यहाँ पे टेक निगेटिव ऑफ, जो हमारा क्या लेते हैं, मैंने रूल में बोला था ऑड पावर ऑफ एक्स लेंगे, निगेटिव टर्म, निगेटिव ऑफ किसका लेंगे, ऑड पावर ऑफ एक्स, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन, ठीक है, ये तीनों का, ये तीनों छोड़ के आपको कुछ भी नहीं करना है। तो यहाँ पे ऑड पावर ऑफ एक्स तो नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ठीक है, ये सॉल्व करके नहीं करना है, हमें जैसा है वैसा ही लेना है, सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अगर आप न्यूमरेटर पे देखते हो तो यहाँ पे एक्स की इवन पावर है और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन है, नीचे देखते हो तो यहाँ पे एडिशन है। तो ऑड पावर ऑफ एक्स तो नहीं है, ठीक है, तो हम सब्ट्रैक्शन लेंगे, ओके। तो सब्ट्रैक्शन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स माइनस ए लेस देन 0। निगेटिव लेना है, निगेटिव मतलब लेस देन 0। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, एक्स इज लेस देन एक्स, क्योंकि एक्स अगर यहाँ पे आएगा तो प्लस होगा, इसका मतलब क्या होता है, एक्स इज ग्रेटर देन, मतलब ए से ग्रेटर देन जितने भी पॉइंट्स है वहां पे कर आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। यहाँ पे निगेटिव क्यों लेते हैं, देखो अगर हम एक्स निगेटिव लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे ये निगेटिव टर्म मिलेगी, क्योंकि मैं बाद में बताती हूँ, यहाँ पे जगह नहीं है, या फिर बोल देती हूँ यहाँ पे, ठीक है, सॉल्व करके दिखाती हूँ। निगेटिव क्यों लेना है हमें, देखो अगर हम एक्स निगेटिव लेते हैं, ठीक है, एक्स की वैल्यू कुछ भी निगेटिव लेता है, इसका मतलब, सॉरी, एक्स इज ग्रेटर देन ए, ओके, हाँ ये निगेटिव क्यों लेते हैं, एक्स की वैल्यू, ये जो टर्म है देखो, अगर ये टर्म हमारी क्या हुई, निगेटिव हुई, मतलब एक्स, ए माइनस एक्स अगर हमारा लेस देन हुआ, ए माइनस एक्स हमारा लेस देन हुआ, तो हमें वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस एक्स स्क्वायर समथिंग, यहाँ पे ए माइनस एक्स है, राइट, और ए प्लस एक्स है। और हम अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, आई इंटू समथिंग मिलेगी, राइट। सो इसका मतलब क्यों, क्योंकि माइनस साइन का जो रूट होता है वो क्या होता है, आई होता है, मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर में चला जाता है, इसलिए हम निगेटिव के लिए चेक करते हैं। और जो निगेटिव वैल्यूज है वो निग्लेक्ट करते हैं, क्योंकि वहां पे कर्व एग्जिस्ट नहीं होता, क्योंकि वहां पे हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, निगेटिव, निगेटिव ऑफ सब्ट्रैक्शन लेंगे, निगेटिव ऑफ एडिशन लेंगे, और निगेटिव ऑफ ऑड पावर ऑफ एक्स लेंगे, ओके। सो नेक्स्ट वन था हमारा एडिशन, सो ए प्लस एक्स इज लेस देन 0, दैट मीन्स ए इज लेस देन माइनस एक्स। देखो हमें एक्स के लिए फाइंड आउट करना है, तो माइनस साइन से हमें मल्टीप्लाई करना है, तो हमें क्या मिलेगा, माइनस ए ग्रेटर देन एक्स, दैट मीन्स व्हाट, एक्स इज लेस देन माइनस ए। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो कर्व है, देखो अभी फाइनली हम कर्व ड्रॉ करते हैं, किस रीजन में एग्जिस्ट होगा और किस रीजन में नहीं होगा, ये मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। आप, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ और ये वाई एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए है, और यहाँ पे आपका
माइनस है, यहाँ पे ए और यहाँ पे माइनस। आपका जो कर्व है कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा, एक्स इज ग्रेटर देन ए के लिए एंड एक्स इज लेस देन माइनस ए के लिए। ओके, एक्स इज ग्रेटर देन ए मतलब यहाँ से या इंफिनिटी तक यहाँ पे नो कर्व होगा इस रीजन पे, एंड एक्स इज लेस देन माइनस ए दैट मीन्स यहाँ पे, ठीक है, जो यहाँ से यहाँ पे नो कर्व होगा। ओके, सो इसका मतलब कर्व हमारा इस पोर्शन में होगा, ठीक है। सो फर्स्ट हम स्टार्टिंग से जाएंगे ओरिजिन से, यहाँ पे हमारा कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, राइट। सो टैंजेंट, फिर टैंजेंट एट ओरिजिन हमने निकाला है, तो टैंजेंट एट ओरिजिन हमें क्या मिला, y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों हम ड्रॉ कर लेंगे यहाँ, टैंजेंट एट ओरिजिन y इज इक्वल टू एक्स एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स, दोनों ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, राइट, ये आपको क्या मिला, टेंजेंट एट ओरिजिन, ये y इज इक्वल टू एक्स है और ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। नेक्स्ट वन, जो हमारा नेक्स्ट है वो क्या था, यहाँ पे, हाँ, यहाँ पे था इंटरसेक्शन विथ एक्स एक्सिस को कहाँ पे इंटरसेक्ट करा है कर्व, 0 0 एंड a 0 पे, ठीक है, 0 0 एंड a 0, एंड वाई एक्सिस को कहाँ पे ओरिजिन पे टच कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ 0 0 पे एक्स एक्सिस को 0 0 एंड a 0, मतलब a 0, ये पॉइंट आपका कौन सा है, a 0, यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा कुछ तो ऐसे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें टेंजेंट एट स्पेशल पॉइंट जो फाइंड आउट किया हमने, ठीक है, टेंजेंट एट स्पेशल पॉइंट। सो टेंजेंट एट स्पेशल पॉइंट हमें क्या मिला, यहाँ पे इंफिनिटी मिला। इसका मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस था, कौन से पॉइंट पे, ये a 0 पे, मतलब यहाँ पे देखो, ये जो हमारा ए है, यहाँ पे इस पॉइंट से, ये हमारा टेंजेंट एट स्पेशल पॉइंट होगा, ठीक है, ये वाला पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ ये हमारा, यस और नो, देखो ये पैरेलल टू वाई एक्सिस हुआ। ओके, ये हम आपकी टेंजेंट हुई। तो हमारा जो नेक्स्ट है असिम्प्टोट्स, ठीक है, असिम्प्टोट्स मतलब कर्व के एंडिंग पॉइंट हमारे कहाँ तक जाते हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो असिम्प्टोट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस मिला है कि नहीं, नहीं मिला, क्योंकि विच इज नॉट पॉसिबल मिला। असिम्प्टोट्स पैरेलल विथ वाई एक्सिस क्या मिला हमें, एक्स इज इक्वल टू माइनस है, तो वो भी हम, वो भी लाइन होती है एक प्रकार की, ठीक है। तो वो ये हमारा क्या था, टेंजेंट एट स्पेशल पॉइंट, टेंजेंट एट स्पेशल पॉइंट, स्पेशल पॉइंट a 0, ठीक है। और अभी हम असिम्प्टोट्स, ये टैंजेंट और असिम्प्टोट्स वगैरह जो होते हैं ना वो हमें डॉटेड से डिनोट करने पड़ते हैं, लेकिन हमारे पास डॉटेड लाइन नहीं है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ। ये आपकी हुई असिम्प्टोट्स पैरेलल टू वाई एक्सिस, एक्स इज इक्वल टू माइनस ए, ठीक है। सो दिस इज व्हाट एक्स इज इक्वल टू माइनस ए असिम्प्टोट्स है, मतलब कर्व के एंडिंग पॉइंट इस लाइन के यहाँ पे जाएंगे, मतलब कैसे जाएंगे, कर्व के एंडिंग पॉइंट देखो ऐसे कुछ तो जाएंगे, और कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है, राइट, ये हम देखेंगे, कर्व ओरिजिन से पास हो रहा है और यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे टैंजेंट है तो ऑब्वियसली यहाँ पे स्मूथ कर्व होगा, राइट, यहाँ पे टैंजेंट है तो यहाँ पे स्मूथ कर्व होगा, और ओरिजिन से भी पास हो रहा है इसका मत, और ये भी टैंजेंट है हमारे लिए, तो यहाँ पे भी इसको सिर्फ टच, स्मूथ टच करके यहाँ पे कर्व से ओरिजिन से पास होगी ये कर्व, ठीक है। तो इसका मतलब ये, अरे सब जिगजैग हो गया ये, अच्छे से निकालो, ठीक है, ऐसे सीधा नीचे आएगा, निकालने में दिक्कत हो रही है मुझे, ओरिजिन से पास हो रही है ये, ठीक है, ऐसे असिम्प्टोट को इंफिनिटी तक जाएगी। वैसे हम जैसे, और एक्स एक्सिस को हमारा ग्राफ सिमेट्री है, तो जितना ऊपर होगा, मतलब जितना मैंने आधा निकाला है सिर्फ, जितना ऐसे होगा उतना आधा होगा, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ भी जाएगा आपका जो है ऐसे, ओरिजिन से जाएगा, ठीक है,
टैब में निकालने में थोड़ी दिक्कत होती है। और ये आपका टेंजेंट है ना, इसको टच करके जाएगा, मतलब ये सब। ये टेंजेंट थोड़ी सी मुझे अलग से निकालनी पड़ेगी, थोड़ी सी ऊपर हो गई है, थोड़ा एडजस्ट कर लेती हूँ मैं इसको। नोटबुक में निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन टैब में निकालने में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। सो ये ऐसे होगी, हमारा जो कर है इसको ऐसे करके जाएगा, यहाँ पे इंफिनिटी तक जाएगा, ठीक है, ऊपर असिम्प्टोट की तरह, या ऐसे हमारा ग्राफ होगा, ठीक है। ये हमारा ग्राफ हुआ, ये दैट मीन्स गिवन कर्व हुआ। इस तरह से हम एक्सप्लिसिट के एग्जांपल्स सॉल्व करते हैं। तो जो अगला वीडियो होगा वो इम्प्लिसिट फंक्शन के लिए होगा, ठीक है। तो जब मैं वो वीडियो का रिकॉर्डिंग करूंगी तब अपलोड करूंगी और आपको इन्फॉर्म करूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, तो इसके लिए हम कुछ रिवीजन भी लेते हैं। थैंक यू।